हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन रिलेटेड टू रिजेक्शन ऑफ प्लेन एंड आफ्टर रिजेक्शन क्या पार्टीज के पास राइट है फ्रेश सूट फाइल करने का। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा प्रोविजन ऑर्डर 7 एंड रूल 11 से लेकर रूल 13 तक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट प्रोविजन ऑर्डर 7 रूल 11। तो इसमें दिया गया है प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करेगा आफ्टर दैट प्लेंट अगर प्लेंट इन ग्राउंड्स में फॉल करता है, प्लेन्स का जो कंटेंट है इन ग्राउंड्स में फॉल करता है या फिर कोर्ट को लगता है कि इन ग्राउंड्स में फॉल करेगा प्लेंट का कंटेंट, देन उस सिचुएशंस में कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट क्या करेगा प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। इसमें वर्ड शैल यूज किया गया, द कोर्ट शैल रिजेक्टेड, शैल यूज किया गया, दैट मींस ये मैंडेटरी है कोर्ट के लिए। अगर प्लेंट इन ग्राउंड्स में फॉल करता है तो रिजेक्शन मैंडेटरी है। शैल यूज किया गया मींस कोर्ट ड्यूटी बाउंड है रिजेक्शन के लिए। एंड जो ये रिजेक्शन है ना ये किस बेस पे होगा, ये किस बेस पे डिसाइडेड होगा, ये डिसाइडेड होगा ऑन द बेस ऑफ प्लेंट। जो प्लेंट का कंटेंट होगा ना उसके बेस पे प्लेंट रिजेक्ट की जाएगी। मींस इसमें सिर्फ प्लेंट का ही रोल होगा, रिटन स्टेटमेंट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कोर्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो एप्लीकेशन है ना वो डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स ऑफ प्लेंट। अगेन हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यहां पर सिर्फ प्लेंट ही रिजेक्ट हो रही है, मींस सूट के रिजेक्शन की बात नहीं हो रही। यहां पर सिर्फ प्लेंट की रिजेक्शन की बात हो रही है। मींस अगर प्लेंट फाइल करता है तो वो इनिशियल स्टेज है, ये भी एक इनिशियल स्टेज है जहां पर प्लेंट को रिजेक्ट किया जा रहा है। एक सिचुएशन और आती है जहां पर प्लेंट फाइल की जाती है, रिटन स्टेटमेंट फाइल की जाती है, देन एविडेंस होता है। आफ्टर दैट कोर्ट को लगता है कि ये पर्टिकुलर सूट आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, देन उस सिचुएशंस में कोर्ट वहां पर डिसमिस करेगी, कोर्ट सूट को डिसमिस करेगी, ना कि सूट को रिजेक्ट करेगी। मींस सूट कभी भी रिजेक्ट नहीं होता, सूट सिर्फ डिसमिस होता है, बट जो प्लेंट है ना वो रिजेक्शन हो सकती है। यहां पर रिजेक्शन सिर्फ प्लेंट का हो रहा है। एंड जो ये ग्राउंड्स है ना ये मेंशन किए गए ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक जो क्लॉज है ना, जो क्लॉज है रूल 11 की जो क्लॉज है ए से लेकर एफ तक उसमें मेंशन किया गया है ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और एक क्वेश्चन ये राइज होता है क्या ये ग्राउंड एग्जॉस्टिव है या फिर सफिशिएंट है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए। तो इसका आंसर होगा नो। जो ये ग्राउंड मेंशन है ना ये ग्राउंड एग्जॉस्टिव नहीं है, मींस इन ग्राउंड के अलावा भी अगर कोई ग्राउंड आ जाता है जिसमें कोर्ट को लगता है कि प्लेंट को रिजेक्शन करना चाहिए, देन उस सिचुएशंस में भी कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। अनदर मीनिंग अगर इसको हम सिंपल वे से समझें, अगर कोर्ट को लगता है इन ग्राउंड के अलावा भी कोई ग्राउंड मेंशन है, कोर्ट को लगता है इन ग्राउंड के अलावा भी कोई और ग्राउंड है जिसमें प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, देन उस सिचुएशंस में कोर्ट रीजन स्पेसिफिकली रीजन मेंशन करेगा। कोर्ट रीजन मेंशन करने के बाद रिजेक्ट कर सकता है प्लेंट को। तो ग्राउंड में बात करें तो क्लोज ए में दिया गया है नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, मींस प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया गया।
अगर प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, देन कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। जो फर्स्ट क्लॉज ए है, कॉज ऑफ एक्शन की बात कर रहा है, मींस अगर कॉज ऑफ एक्शन प्लेंट में नहीं मेंशन है या फिर डिस्क्लोज नहीं है, तो कोर्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर क्या कर सकता है, कोर्ट सफिशिएंट टाइम दे सकता है। अगर सफिशिएंट टाइम देने के बाद भी प्लेंटिफ के द्वारा कॉज ऑफ एक्शन को मेंशन नहीं किया जाता, देन कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। मींस सफिशिएंट टाइम का प्रोविजन दिया गया है प्रोसीजरल लॉ में। सफिशिएंट टाइम वो 7 डेज का हो सकता है या फिर मैक्सिमम हो सकता है 13 डेज का, 30 डेज का, 7 डेज या मैक्सिमम 30 डेज का प्रोविजन हो सकता है। अगेन क्लॉज बी में दिया गया है रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड, मींस जो रिलीफ है उसका प्रॉपर वैल्यूड ही नहीं है, देन कोर्ट इस सिचुएशंस में भी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। देन इस सिचुएशंस में अगर हम दोबारा देखें तो कोर्ट सफिशिएंट टाइम दे सकता है प्लेंटिफ को, तो वो अपना जो रिलीफ है ना उसको प्रॉपरली वैल्यूड करे, उसको प्रॉपरली मेंशन करे। अगर सफिशिएंट टाइम के बाद भी प्लेंटिफ ये रिलीफ प्रॉपरली वैल्यूड नहीं करता, देन कोर्ट क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। देन सी क्लॉज है, उसमें दिया है इनसफिशिएंट स्टैम्प, मीन जो कोर्ट फीस है ना उसको प्रॉपरली नहीं पे किया गया है, तो उस सिचुएशंस में भी कोर्ट क्या करेगा, प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। एंड जो डी क्लॉज है, बार्ड बाय लिमिटेशन, बार्ड बाय एनी लॉ, इसमें लिमिटेशन की बात नहीं की गई, इसमें की गई है इफ अ प्लेंट इज बार्ड बाय एनी लॉ, वर्ड यूज किया गया है एनी लॉ। एनी लॉ मींस लॉ कोई भी हो सकता है या फिर वो हो सकता है रिलेटेड टू लिमिटेशन या फिर बार्ड बाय एनी अदर स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो सिचुएशंस अलग अलग अराइज होती है, या फिर वो लिमिटेशन के थ्रू बार्ड हो सकता है, प्लेंट लिमिटेशन के थ्रू बार्ड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो किसी अनदर लॉ में मेंशन किया गया है बार्ड से रिलेटेड। देन ई क्लॉज है नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, प्लेंट में अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की है तो उसमें प्रोसीजर क्या है, प्लेंटिफ को प्लेंट डुप्लीकेट प्लेंट फाइल करना पड़ेगा। अगर प्लेंटिफ डुप्लीकेट प्लेंट फाइल नहीं करता तो कोर्ट के पास पावर है रिजेक्शन का। तो इसमें भी कोर्ट क्या करता है, सफिशिएंट टाइम देता है प्लेंटिफ को। अगर सफिशिएंट टाइम देने के बाद भी प्लेंटिफ डुप्लीकेट फाइल नहीं कर रहा तो कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। एंड ई प्रोविजन, जो ई प्रोविजन के बाद एफ क्लॉज आता है, तो उसमें दिया गया अगर प्लेंटिफ फॉलो नहीं करता प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7, मींस इसका जो ऑर्डर 7 रूल 9, ये था रूल 11, इसमें दिया गया है रूल 9। इसमें मेंशन है अगर डिफेंडेंट एक से ज्यादा है तो सब डिफेंडेंट को कॉपी ऑफ प्लेंट का सप्लाई करना जरूरी है, एक क्लॉज। एंड अनदर क्लॉज में दिया गया है अगर सम्मन कोर्ट के थ्रू सम्मन प्रोवाइड करना है तो सम्मन की जो सफिशिएंट फीस प्लेंट के द्वारा नहीं, प्लेंटिफ के द्वारा नहीं फाइल की जाती, तो उस सिचुएशंस में भी कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये थे ग्राउंड्स जिनमें कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। अगेन हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 7 रूल 11 का क्लॉज डी, जो था इफ अ प्लेंट इज बार्ड बाय एनी लॉ, एनी लॉ में मेंशन था, या फिर लिमिटेशन लॉ भी हो सकता है, या फिर एनी अदर लॉ जो कि बार्ड करता हो स्पेसिफिकली प्लेंट को। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है, उस केस का नाम है श्री हरि हनुमान दास वर्सेस हेमंत विठल कामन। इस
केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि रेस जुडिकाटा इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी। मींस रेस जुडिकाटा का प्रोसीजर डिफरेंट है। इट मींस जो ये रेस जुडिकाटा है ना, इसके बेस पे प्लेंट को रिजेक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है ना, वो एक इनिशियल स्टेज है। रेस जुडिकाटा का प्रोविजन एक अलग प्रोविजन है। रेस जुडिकाटा में प्लेंट फाइल होती है, इशू फ्रेम किए जाते हैं। आफ्टर दैट कोर्ट को लगता है ये इशू डिसाइडेड है ऑन द प्रीवियस सूट, देन कोर्ट रेस जुडिकाटा का प्रोविजन अप्लाई करता है। बट जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का प्रोविजन है वो इनिशियल स्टेज है। कोर्ट प्लेंट के कंटेंट को या प्लेंट की जो स्टेटमेंट है उनको देखने के बाद ये फाइंड आउट करती है कि जो प्लेंट है वो रिजेक्शन होगा ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, और उन ग्राउंड्स को स्पेसिफिकली रीजन को मेंशन करती है ऑर्डर में। तो फिर ये डिफरेंट प्रोसीजर है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रेस जुडिकाटा इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि रेस जुडिकाटा का एक ग्राउंड नहीं होगा रिजेक्शन के लिए। तो आगे हम देखते हैं रिजेक्शन होने के बाद प्लेंटिफ क्या कर सकता है, फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। बिकॉज ऑर्डर 7 रूल 13 में ये मेंशन किया गया है कि रिजेक्शन इट डज नॉट मींस प्रिक्लूड प्लेंटिफ टू फाइल अ फ्रेश सूट। ये प्लेंटिफ को बार नहीं करता फ्रेश सूट फाइल करने से आफ्टर रिजेक्शन। एंड अगर हम देखें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो एक अनदर प्रोविजन में मेंशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ द सीपीसी में देखा जाए तो डिक्री का प्रोविजन दिया गया है। बट डिक्री इट आल्सो इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। मींस रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डिक्री कहा गया है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। तो ये एक डिक्री है, फिर भी फ्रेश सूट को बार नहीं किया जा रहा क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है रूल 13 में, इसलिए वो डिक्री माना जाता है, वो एज ए डीम्ड डिक्री माना जाता है। सेक्शन 2 रूल 2 में जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मेंशन किया है वो एज ए डीम्ड डिक्री मेंशन किया है। एंड ऑर्डर 7 रूल 13 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि फ्रेश सूट फाइल कर सकता है प्लेंटिफ। तो ये था प्रोविजन रिलेटेड टू रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड आफ्टर रिजेक्शन what will happen. So I hope you understand very well.